हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे एंगल्स और उसके मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। Angles and their measurement. Let a ray PQ where P is a fixed point. If we rotate PQ about P, then PR is the new position of PQ and we can say that ZQPR has been generated. Thus an angle is considered as the amount of rotation of the ray PQ about P. जैसे कि हम कोई एक रे मान लेते हैं PQ एक रे है और जब हम इसे रोटेट कर देते हैं तो PR इसकी नई पोजीशन बन जाती है। PR और PQ के रोटेशन करने से जो उनके बीच में जो इंक्लिनेशन बना है उसे हम एंगल कहते हैं। If rotation is anti-clockwise, then angle is called as positive angle. अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो जो एंगल है वो पॉजिटिव एंगल होता है, मतलब एंगल की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। इफ़ रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज देन एंगल इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल। जब रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल की जो वैल्यू आती है वह नेगेटिव आती है, इसलिए उसे नेगेटिव एंगल कहते हैं। If the amount of rotation is 1/4 of circle then angle is called as right angle. अगर रोटेशन सर्किल के 1/4 के इक्वल होता है तो वह राइट एंगल कहलाता है। मतलब अगर रोटेशन सर्किल के 1/4 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है और उसे हम राइट एंगल कहते हैं। मेज़रमेंट ऑफ एंगल। अब हम एंगल के मेज़रमेंट्स देखेंगे। एंगल को हम दो सिस्टम में मेज़र करते हैं। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एंगल को हम डिग्रीज के फॉर्म में मेज़र करते हैं। राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट और 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 सेकेंड्स। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम जो एंगल है उसकी वैल्यूज़ को डिग्रीज में मेज़र करते हैं। सर्कुलर सिस्टम को हम SI सिस्टम भी बोलते हैं और सर्कुलर सिस्टम में जो थीटा की वैल्यू आती है वह रेडियन में आती है और थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, L/R के फॉर्मूले से निकालते हैं, जहाँ L क्या होती है, सर्किल की आर्क को L बोलते हैं और R रेडियस ऑफ सर्किल होती है। और यहाँ से जो हमें एंगल की वैल्यू मिलती है वह रेडियन में मिलती है। 1 रेडियन, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड 1 रेडियन। जब कोई एंगल जो सबटेंड हुआ है उसमें जो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वह 1 रेडियन के इक्वल आती है। इसका मतलब जब L की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाती है तो जो एंगल आता है वह 1 रेडियन निकल कर आता है। अब हम देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर हमारे पास एंगल डिग्री में है और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उस एंगल को π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह जो अब एंगल हमें मिलेगा वह अब हमें रेडियन में मिलेगा। अगर हमें रेडियन से डिग्री में एंगल निकालना है तो हम 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और अब हमें जो एंगल मिलेगा वह डिग्री में मिलेगा। अब हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की डिग्री और रेडियन दोनों में वैल्यू देखेंगे। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में π/3 बोलते हैं। 30 डिग्री की जो रेडियन में वैल्यू होती है वो π/6 होती है। 45 डिग्री की जो रेडियन में वैल्यू होती है वो π/4 होती है। 75 डिग्री की रेडियन में वैल्यू π/12 होती है। 120 डिग्री की रेडियन में वैल्यू 2π/3 होती है। 135 डिग्री की रेडियन में वैल्यू 3π/4 होती है। 22.5 डिग्री की रेडियन में वैल्यू π/8 होती है।
ये कुछ एंगल के बेसिक कंसेप्ट्स थे जो हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आने चाहिए। आई होप आपको एंगल के बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।